मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन उसकी खासियत होती है रिश्तों की मिठास और स्नेह की गरिमा। ऐसे ही एक परिवार में रमेश वर्मा, उनकी पत्नी सविता और बेटा आकाश और बेटी रिया थी। वह हर साल रक्षाबंधन पर ज़रूर घर आती थी ताकि अपने छोटे भाई आकाश को राखी बांध सके। इस साल भी रिया ने रक्षाबंधन पर आने का प्रोग्राम बना लिया। वह बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसे अपने भाई से मिलना बहुत पसंद था। सविता भी रिया की आने की खबर सुनकर बहुत खुश थी। उसने रक्षाबंधन पर दाल बाटी व खीर चूरमा बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी क्योंकि दोनों बच्चों को राजस्थान का यह पारंपरिक भोजन बहुत पसंद था। वह हर बार यही बनाती थी। रिया रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही घर पहुंच गई और अपने भाई के लिए राखी और उपहार जुटाने में व्यस्त हो गई। एक दिन जब सविता अपने काम में व्यस्त थी तभी उनके भाई राजेश का फ़ोन आया। बहन, कई वर्ष हो गए तेरे हाथों से राखी बंधवाई नहीं, इस बार तो रक्षाबंधन के पर्व पर आ जा, राजेश ने भावुक होकर कहा। सविता ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हुए कहा, भाई मैं इस बार भी नहीं आ पाऊंगी, घर में भी बहुत काम है और बच्चों का ख्याल भी रखना है। लेकिन फ़ोन रखने के बाद सविता का दिल उदास हो गया। उसने सोचा, विवाह के बाद मैं कभी भी अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई, हमेशा डाक से ही भेजती रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। रिया जो पास ही बैठे थे ने अपनी माँ और मामा की बात सुन ली। उसे समझ में आ गया कि उसकी माँ कितनी उदास है। उसने ठान लिया कि इस बार वहाँ अपनी माँ को रक्षाबंधन पर मामा जी के पास भेजकर ही रहेगी। अगले दिन रिया ने अपनी योजना बनाई। उसने अपनी माँ को मामा जी के पास भेजने की अनुमति मांगी। रमेश वर्मा ने तो पहले हिचकिचाते हुए कहा, बेटी तुम्हारी माँ यहाँ नहीं होगी तो घर का सारा काम कैसे होगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा हम सब मिलकर सारा काम कर लेंगे, माँ को भी भाई से मिलने का हक है। रमेश वर्मा ने अपनी बेटी की समझदारी और संकल्प को देखते हुए सहमति दे दी। रिया ने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ इस बार आप मामा जी के पास रक्षाबंधन पर जाएंगी, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। सविता ने पहले तो मना किया, नहीं बेटी मुझे यहाँ रहना चाहिए, तुम्हारे और तुम्हारे पापा के लिए यह मेरी जिम्मेदारी है। रिया ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ आप हमेशा ही अपनी जिम्मेदारी निभाती आई हैं, इस बार हमारी बारी है, आप निश्चिंत होकर मामा जी के पास जाएं, हमें भी तो देखना है कि हम बिना आपके कैसे काम कर सकते हैं। सविता ने अपनी बेटी की बात मान ली। उसके दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, बेटी ने मेरी खुशी के लिए कितना सोचा है। रक्षाबंधन के दिन सविता अपने भाई के घर पहुंची। राजेश ने अपनी बहन को देखकर खुशी से गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे लेकिन यह आंसू खुशी के थे। सविता ने अपने भाई को राखी बांधते हुए कहा, भाई यह राखी हमारे अटूट रिश्ते का प्रतीक है। राजेश ने अपनी बहन को उपहार देते हुए कहा, बहन तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इस बीच रिया और उसके पिता ने घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। रिया ने अपने भाई आकाश को राखी बांधी और दोनों ने अपनी माँ की गैर मौजूदगी में भी त्यौहार की खुशियाँ मनाईं। जब सविता घर वापस आई तो उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित था। रिया और आकाश ने मिलकर घर की सारी जिम्मेदारी निभाई थी। सविता ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी तुमने मुझे सिखाया है कि अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने मुझे प्रेरणा दी है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आपने हमें हमेशा सिखाया है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। मैंने बस वही किया जो आपने हमें सिखाया है।